बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स इज द स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स के दवाइयों की मुख्तलिफ शक्लों का मुताला करना अहमद क्या कहलाता है। और बेटे हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ के शोबा अद्वियात में मुसलमान साइंसदानों का माजी में क्या किरदार रहा है, जिसमें कल हम अलकुंदी पढ़ चुके हैं और इब्न नफीस। और आज बेटे हम मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न ज़ुहार को देख रहे हैं। ठीक है, इनका वक्त कब से कब तक है, 1091 से लेकर 1161 AD एनो डोमेनी। ठीक है, ये कैलेंडर का नाम है। इनकी उम्र कितनी है, 70 साल। ये आपने जरा ट्रुक याद रखने पेपर में लिखने के लिए। ठीक होगा बेटे, कोई MCQs में आ जाता है कोई इस तरह। अब बेटे इब्न ज़ुहार वाज अ ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर। स्कॉलर किसे कहते हैं, आलम दीन। ये जो हम कोर्स करते हैं जो दीन का दरस निज़ामी, तो बेटे उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कॉलर। स्कॉलर कहते हैं इल्म रखने वाला, आलम। और जिस तरह जो लोग MPhil कर रहे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, MPhil स्कॉलर। जो PhD कर रहे होते हैं PhD स्कॉलर या PhD कैंडिडेट। कैंडिडेट किसे कहते हैं, उम्मीदवार। जिस तरह कहूँ जी फ़हीम जी मौजूदा इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। ठीक है बेटे। ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर। फिजिशियन, फिजिशियन जो बीमारी, माहिर मुआलज। सर्जन, सर्जरी करने वाला। एंड फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट कहते हैं माहिर अद्वियात। He was an Arab Muslim who was born in Seville, capital of southern Spain. He got his early education in Spain and did his research work also in Spain. His scientific work include, उनकी क्या कुछ साइंसी खिदमात हैं बेटे। He was the first person who described experimental surgery, so he was considered to be the father of experimental surgery. बेटे क्या इसने बताया, शाबाश, एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। पहले क्या होता था, किसी बंदे का कोई मसला हो गया तो वो बेचारे उसी तरह मर जाते थे। सर्जरी वगैरह लोग ना, टांकों का पता था भाई अंदर से किस तरह वो बेचारे, कोई एक्सीडेंट हुआ उसी तरह वफात पा गए। लेकिन इब्न ज़ुहार ने बताया कि भाई इंसानी जिस्म की भी क्या की जा सकती है, सर्जरी की जा सकती है। शाबाश, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ, शाबाश, सर्जरी का वालिद। दूसरे नंबर पे ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डाइसेक्शन एंड ऑटोप्सी। बेटे डाइसेक्शन किसे कहते हैं, बॉडी पार्ट्स को अलहदा करना, अलहदा करके उनका मुताला करना। और ऑटोप्सी, जो बंदा मरा हुआ हो उसको, शाबाश, उसकी मौत की वजह का पता लगाना। ये मरे हुए बंदों की ऑटोप्सी होती है जिसे पोस्टमार्टम कहते हैं। कभी देखा आप में से किसी ने पोस्टमार्टम? तो ये आप बेटे इधर देखोगे ना, गूगल पे लिखोगे पोस्टमार्टम, तो फिर वो दिखाते हैं ये लाशें पड़ी होती हैं, इधर से चीरते हैं, इस तरह छुरा सा फेरते हैं, जुबान इस तरह खींच लेते हैं, सारे अज़ाब बाहर निकाल लेते हैं, फिर गुर्दे फेफड़े इनको वो करते हैं, इनके छोटे छोटे तराशे ले लेते हैं, उनके टेस्ट होते हैं। ये दिमाग का बेटे इधर से छुरी फेर के, ये जिस तरह कैप नहीं होती इस तरह पीछे करके इस हड्डी को काट के फिर दिमाग का तराशा निकालते हैं। Ibn Zuhar was the first person who described the use of inhaled anesthetics, so he was considered to be the pioneer of modern anesthesiology. पायनीर किसे कहते हैं, एक तो उर्दू में होता है पनीर, इंग्लिश में पायनीर कहते हैं बानी को, फाउंडर को। बेटे इन्होंने क्या किया था, इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। मुनीब क्या काम किया था इन्होंने, शाबाश, बेहोशी के लिए जो इनहेलेशन के जरिए जो नशे दिए जाते हैं, मसलन ये जो गैसें वगैरह होती हैं,
पिछले ज़माने में कहते थे भाई बेटों को कि भाई बाहर ना निकलो, बंदों के पास रुमाल होता है, वो नाक पे लगाते हैं और ले जाते हैं। तो बेटे वो रुमाल में इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स होते हैं जो इनहेलेशन के थ्रू अंदर जाते हैं, बंदा बेहोश। तो इन्होंने क्या किया था, इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स का बताया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए बेटे इन्हें माहिर नशा जात कहा जाता है। ये बेटे जो भी सर्जरियां होती हैं, अब एक अल्लाह ना करे फर्ज करे किसी की टांग टूट जाए, तो ये तो नहीं होता उधर ही बस छुरी से कांटा लगाया और माशाल्लाह टांग इस तरह करके सीधी करके चल भाई। तो पहले उसे क्या दिया जाता है, नशा दिया जाता है। नशे से इंसान सुन्न हो जाता है। अगर लोकल नशा हो तो उतनी जगह सुन जाती है, जर्नल एनेस्थीसिया तो पूरा बंदा टुन्न हो जाता है। फिर बेशक उसको काट के चीर चूर के टांग अलहदा कर दो, बाजू अलहदा कर दो, शाबाश। जब होश में आता है फिर दर्द होता है। अब बेटे एनेस्थीसिया के बारे में तफसील किसने बताई, इब्ने ज़ुहार रहमतुल्लाह ताला अलैह। बेटे उसमें इस तरह का कोई सब्सटेंस या लिक्विड होता है जिसके बुखारात जब अंदर जाते हैं सांस के रास्ते तो बंदे का दिमाग सुन्न हो जाता है। उससे उसी टाइम इस तरह बंदा एक जा रहा है, उसके पीछे से इस तरह वो गिर जाता है। फिल्मों में नहीं आप देखते, फौरी तौर पे बंदे कुछ एब्रप्ट किस्म के एनेस्थीसिया होते हैं। ये आप अस्पतालों में जाएंगे ना, कभी आप कोई सर्जरी देखेंगे, वो इस तरह टीका लगा रहे होते हैं, फौरन बंदा सुन्न हो जाता है। तीसरे नंबर बेटे इन्होंने क्या बताया, ही डिड रिमार्केबल वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट न्यूरोफार्माकोलॉजी। किसमें इनकी खिदमात है, न्यूरोफार्माकोलॉजी। न्यूरोफार्माकोलॉजी बेटे न्यूरो किससे मुतल्लिक वर्ड है, शाबाश। न्यूरॉन्स कहाँ मौजूद होती हैं, पूरे जिस्म में बेटे। नर्वस सिस्टम जो हर जगह न्यूरॉन्स मौजूद है। मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई सुई चुभ जाए मुझे फौरन पता चल जाएगा, चल रहा हूँ मेरे कील आ जाए पाँव के नीचे, हर चीज़ मुझे पता चल जाएगी। तो इब्ने ज़ुहार ने बेटे दिमाग से मुतल्लिक, ख़ास तौर पे न्यूरॉन्स से मुतल्लिक दवाइयों के तमाम एक्शंस को कि दवाइयाँ किस तरह काम करती हैं, किस तरह सुन करती हैं, कैसे उनके काम होते हैं, तो वो किसने बताया, इब्ने ज़ुहार ने। इसलिए इन्हें न्यूरोफार्माकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं हम। उसमें क्लिनिकल न्यूरो, कार्डियो, कैंसर, रिप्रोडक्शन, मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी। आगे बेटे इब्ने ज़ुहार रोट एंड अर्ली फार्माकोपिया विच वाज प्रिंटेड आउट इन 1491। 1491 में इब्ने ज़ुहार ने क्या लिखा था बेटे, फार्माकोपिया। याद रहेगा बेटे, हाँ ये प्रिंटेड, हाँ शाबाश, क्योंकि इनकी उम्र ही 1161 में है। जिस तरह अभी मैं कोई चीज़ें बता दूं, फर्ज करें हसन मेरा शागिर्द है, मैं बता दूं जी रंग गोरा करने के लिए आपने निमोनिन क्रीम लगानी है, ये मैं मर जाऊं 100 साल बाद हसन मर जाए, उसके 100 साल बाद हसन का शागिर्द मर जाए, तो फिर वो कहे जी मेरे उस्ताद साहब थे हसन, उनके उस्ताद साहब थे मोहम्मद नईम, वो फिर प्रिंट कर दी जाए भाई ये डाटा हमें मिला। तो ये इस तरह बात है। कब प्रिंट हुई थी राहील, ये 1491, यानी इनके कोई 200-300 साल बाद। ठीक है, शाबाश। अब बेटे हमने पढ़ा साइंसदान इब्ने ज़ुहार को। इब्ने ज़ुहार एक मशहूर किस्म के आलम दीन, साइंटिस्ट, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, सर्जन गुजरे हैं। उन्होंने बेटे एक तो एक्सपेरिमेंटल सर्जरी इंट्रोड्यूस कराई कि इंसानी जिस्म की भी सर्जरी की जा सकती है। दूसरे नंबर पे बेटे उन्होंने डाइसेक्शन और अटॉप्सी, डाइसेक्शन बॉडी पार्ट्स को अलहदा करना। बेटे जिस तरह अपेंडिक्स हो जाती है, ये हमारी जो बड़ी आंत है उसका एक हिस्सा सूज जाता है और इसका दर्द काबिल बर्दाश्त, तो उसके वो टक लगा के उसको अलहदा कर, इसे डाइसेक्शन कहते हैं। और बच्चा वगैरह नॉर्मल ना हो तो उसका भी बेटे सर्जरी की जाती है, सिजेरियन जिसे सी सेक्शन कहा जाता है। पिछले ज़माने में बहुत सारी औरतें ये डाइसेक्शन ना होने करके क्या हो जाता था,
क्या हो जाता था, बहुत सारी औरतों को क्या हो जाता था, मर जाती थी। तो इब्ने ज़ुहार ने किसको मुतारफ करवाया, डाइसेक्शन को, और किसको, अटापसी। बेटे बहुत सारे जो लोग डेड हो जाते थे, जिस तरह सदर आसफ अली जरदारी साहब का सदर ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं मेरी आंखें क्या कर देना, डोनेट कर देना। जिस तरह वो कौन से फोत हुए हैं, अब्दुस्तारी दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी कब्र को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनव्वर फरमाए। तो उन्होंने भी वसीयत की हुई थी, जब वो फोत हुए तो उनकी आंखें, तो बेटे अटापसी में मुर्दा जिस्म से बॉडी पार्ट को अलहदा कीजिए। किसने मुतारफ कराया, इब्ने ज़ुहार ने। बेटे ये एमसीक्यूज में आएगा, आप तो माशाल्लाह पता नहीं दिमाग में बात नहीं बैठती, पता नहीं मुश्किल है मेरा तरीका आज। तीसरे नंबर बेटे इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के बारे में बताया। एनेस्थीसिया की बेटे बहुत सारी किस्में हैं। एक होते हैं सूंघने से असर करने वाले, दूसरे हैं टॉपिकल एनेस्थेटिक, जिस तरह ये लिग्रोकेन जेल वगैरह, ये जो क्रीमें वगैरह लगाते हैं। स्पाइनल होते हैं बेटे, आईवी होते हैं, जिस तरह ये सर्जरी होती है, वो टीका लगाते हैं, बंदा पूरी तौर पे सुन्न हो गया, ठीक हो गया बेटे। तो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के बारे में इब्ने ज़ुहार में, और इन्हें इसका बानी कहा जाता है। चौथे नंबर बेटे इन्होंने न्यूरोफार्माकोलॉजी को डिटेल में वजाहत की, इनकी डिटेल किया। और बेटे इन्होंने फर्स्ट फार्माकोपिया के बारे में बताया, जिसे 1491 में प्रिंट आउट किया गया। इसमें बेटे कोई सवाल हो, जिसमें हमारे साइंटिस्ट का नाम है अबू अली सीना, जिनका टाइम है 980 से 1037 एनो डोमिनी, 980 से 1037। तो बेटे इनकी उम्र कितनी है, 57 ईयर्स, ठीक हो गया बेटे, शाबाश। अबू अली सीना वाजा, जिन्हें बू अली सीना भी कहते हैं या बोली सीना भी कहते हैं, शाबाश बेटे। जिस तरह अब मुझे क्या कहा जा सकता है, मेरे बेटे का नाम है अहमद, मुझे क्या कहा जा सकता है, अबू अहमद। जिस तरह अबू उमर, अबू अली तालिब, अबू हुसैन, मोहम्मद अली, इस तरह, ठीक है बेटे। ये नाम अबू का मतलब वालिद, यानी किसका वालिद है, अली सीना का। अबू अली सीना वाज अ ग्रेट फिजिशियन, केमिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ हिज टाइम। एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं, इल्म नजम को जानने वाला, नजूम कहते हैं सितारों को, शाबाश। He wrote almost 450 treatises on different scientific subjects. Among them, 40 treatises are on medicine. His book, The Qanun of Medicine, was used as a textbook of medicine for many years. Abu Ali Sina was born in Afshana, Bukhara, Uzbekistan. His most, क्या बेटे, उज़्बेकिस्तान, क्या नाम है ये, उज़्बेकिस्तान, शाबाश। अफशाना इसके इलाके का नाम है, बुखारा उसका कोई बड़ा शहर होगा। अब बेटे पिछले ज़माने में इतना वसी किस्म का मुसलमान सितारों का इल्म जानते थे कि वो आने वाले वक्तों की पेश गोई कर देते होते थे। एक मुसलमान के बारे में बताया जाता है कि ये वो ना, ये इल्म नजूम से चोरों को, चीज़ों को, कि फलां किसकी चीज़ कैसे चोरी हुई है, वो हर चीज़ क्या कर लेते थे, ढूंढ लेते थे। अफलातून, अरस्तु या इनमें से किसी का वाक़या हमारे उस्ताद साहब बताया करते थे। सर असलम लोधी साहब फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि भाई वो ना जब स्कूल आते थे ना उधर से भाग जाते थे। उस्ताद साहब ना हिसाब सूब करके बताते थे, भाई वो फलां जगह मौजूद है, उसे पकड़ लाओ। जिस तरह 4 वो सिपाही भेज देते होते थे, जिस तरह आपको ना मैं 4 सिपाही बना दूं, भाई टंगा टोली कर लाओ। तो बेटे वो एक बारी भागे, उनके उस्ताद ने हिसाब किया, उसके उनके हिसाब में आया कि भाई इर्द गिर्द उनके पानी पानी, वो तो समंदर में मौजूद है। वो शाम को घर आ जाते थे, हालांकि नज़दीक कोई समंदर भी नहीं था। फिर अगले दिन हिसाब किया, फिर पता चला जी उनके इर्द गिर्द पानी पानी, उनका तो पता ही नहीं चला भाई कहाँ लोकेशन है उनकी। फिर वो एक दिन आए ना, उस्ताद साहब ने उन्हें बुला लिया, कहते यार आप किधर जाते हो। फिर उन्होंने, वो बड़े बादब तालिब इल्म हुआ करते थे उस दौर के, कि सर मैं ना तांसले में पानी भरता हूँ, दरमियान में फटी रख के बैठ जाता हूँ।
यानी वो लोग इतने ज़हीन थे, क्योंकि इल्म ने तो यही बताना था ना भाई, उधर इर्द गिर्द पानी पानी है फला, और यानी इतने लेवल का वो लोग सितारों का इल्म जाना करते थे बेटे। मकसद ये है बात का। तो ये भी बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर गुजरा करते हैं। पिछले ज़माने में ना मेरे वालिद साहब अभी बताते हैं, अब तो घड़ियां आ गई हैं बेटे, पहले सितारों से ना वक्त का अंदाजा लगाते जी, रात के आधी रात हो गई है जी, तहज्जुद का टाइम हो गया है, तो अभी भी वो सितारे आसमान पे मौजूद हैं। बुजुर्ग चले गए हैं ना, सितारे तो मौजूद हैं। हाँ, तो बेटे वो कोई उन्होंने नाम रखे होते, ये तंगड़ है सितारों के नाम ना, ये फलाना सितारा है, फलाना सितारा है। हमारे एक उस्ताद हैं, वो रूहानी इल्म जानते हैं। ये मैं सिर्फ आपकी ना इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसकी हकीकत से क्या ताल्लुक है वो मेरी मालूमात नहीं है इस हवाले से। वो बताते हैं कि ना बंदे को शुमाल में ना एक सितारा हमेशा नजर आता है, जब उसकी मौत आने वाली 40 दिन पहले वो उसे नजर आना बंद हो जाता है। वो सर खुर्शीद साहब हैं, अक्सर आप में से शायद जानते हो, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं, तो वो बताते हैं। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है अल्लाह पाक बेहतर जाने, लेकिन सितारों का भी एक ख़ास इल्म मौजूद है बेटे। तो अबू अली सीना किसे जानते थे? सितारों के इल्म को। अब सवाल आ जाए, हु वाज द रिनाउंड एस्ट्रोनॉमर? योर आंसर शुड बी अबू अली सीना। His most famous scientific work include he described the procedure of diagnosis. इन्होंने क्या किया? शाबाश, के दवाइयों बीमारियों की तशखीस कैसे करनी है। दूसरे नंबर पे इन्होंने बेटे क्या बताया? साइकेट्रिक डिजीजेस के बारे में इन्होंने बताया। शाबाश, ये जो लोग नफ्सियाती नहीं हो जाते, साइकेट्रिक डिजीजेस को किसने एक्सप्लेन किया? अबू अली सीना ने। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे ईद भी हो चाहे उनकी शादी भी हो, इस तरफ उनसे पूछे भाईजान क्या परेशानी? नहीं भाईजान मेरी शक्ल ही ऐसी है। कुछ लोग बेचारे कोई फौत की हुई हो, वो छलांगे लगा रहे होते हैं, आपने देखा होगा, मैनिया इसे कहते हैं। कुछ लोग इस तरह कोई आप बात कर दे, कोई लतीफ़ा सुना दें उनकी, हाँ 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 हाँ, आप कहेंगे पता नहीं यार इसे क्या हो गया। तो ये बेटे नफ्सियाती मामलात होते हैं, ठीक है। तो कौन से साइंसदान है जिन्होंने ये साइकेट्रिक डिजीजेस बताई? अबू अली सीना। कुछ लोग चाहे फौत की भी और नमाज नाजे पढ़ रहे होते हैं, पिछले दिन एक नमाज नाजा पढ़ा, उसका मुंह ही बेचारे का ना मुस्कुराने वाला, मुझे भी अच्छा ना लग रहा उसके साथ खड़ा होके, क्योंकि जिसका कोई फौत हुआ होता है उसे तो बुरा लगता है ना कि भाई ये बंदे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो बेटे दूसरे नंबर पे इन्होंने साइकेट्रिक डिजीजेस बताई, जिसमें डिमेंशिया कहते हैं भुलक्कड़पन। जिस तरह बहुत सारे लोग मेरी तरह भुलक्कड़पन का शिकार होते हैं, उनके काम ज्यादा हो या वैसे उनका दिमाग पूरा सुरा हो तो वो चीजें भूल जाते हैं। इंसोम्निया कहते हैं बेखाबी, नींद ना आना, इस तरह पड़े रहते हैं, रात इशा पढ़ के सोते हैं, फजर टाइम तक उनकी आंखें खुली रहती हैं, उन्हें नींद नहीं आती। मैनिया कहते हैं किसी चीज की शिद्दत, डिप्रेशन, दबाव। शाबाश। और तीसरे नंबर पे फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पैरालिसिस इन डिटेल। किसके डिटेल बताई बेटे? पैरालिसिस। शाबाश, के फालिज कैसे होता है कि अब देखा होगा, अल्लाह ना करे किसी बंदे का इस तरह हाथ वो काम ही नहीं करता, हम कहते हैं हाथ उठाओ, लेकिन मैं जब मैं बच्चा होता था ना, मैं बेटे सोचा करता था कि लोग देखो मरे पड़े होते हैं ऐसे ही, मैं जब मर गया मैं तो उठ के बैठ जाऊंगा। तो जब बंदा मर जाता है पूरा जिस्म, दिमाग सिर्फ काम कर रहा होता है, लेकिन हाँ जिस तरह बेटे अभी हम देखें, हम अपने दिल को रोक सकते हैं अपनी मर्जी से जितना मर्जी, वो ऑटो सिस्टम है। तो पैरालाइसिस बेटे वो हमारे दिमाग की काबू से हिस्सा निकल जाता है। अल्लाह ने करे कि इसके पाँव पे फालज हो गया, तो वो जितना मर्जी दिमाग का जोर लगा ले वो उसे हिला नहीं सकता, क्योंकि वो दिमाग के काबू से, जिस तरह कुछ नाफरमान बच्चे माँ बाप के काबू से, शाबाश, जिस तरह कुछ नाफरमान शोहर बीवी के काबू से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है बेटे। चौथे नंबर पे ही डिस्क्राइब द रिस्क फैक्टर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। किसको डिटेल में बताया बेटे उन्होंने? क्लिनिकल ट्रायल्स, बेटे जो दवाइयों के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे बेटे स्टीम डिस्टिलेशन।
क्या बताया इन्होंने? स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है बेटे? किसी चीज को, लिक्विड को भाप में कन्वर्ट करके ठोस शक्ल में लाना। स्टीम, जिस तरह बेटे अर्के गुलाब बनाते हैं, फूलों को पानी में डाला, अच्छी तरह उबाला, उनके बुखारात बने, फिर उन्हें इकट्ठा कर लिया, बुखारात को लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट कर लिया, उसे क्या कहते हैं? ये किन्होंने बताया? अबू अली सीना। अबू अली सीना, उनका अब रिवाज करते हैं 980 से लेकर 1037 तक उनका टाइम गुजरा है। उज्बेकिस्तान में कहाँ पैदा हुए? उज्बेकिस्तान एक मुल्क का नाम है, उसका एक बहुत बड़ा शहर बुखारा है और उसका एक छोटा सा इलाका अफशान है, उधर पैदा हुए। उन्होंने बेटे डायग्नोसिस की तफसील बताई, बीमारी की तशखीस कैसे करनी है। फर्ज करें एक बंदा ये कर रहा है, इसका क्या मतलब है? उसे खांसी है, गला खराब है। एक बंदा इस तरह कर जा रहा है, उसका क्या मतलब है? आंखें खराब है। एक बंदा बेचारा कांपी जा रहा है, उसका मतलब उसे सर्दी लग रही है। तो बेटे ये डायग्नोसिस किन्होंने बताया? अबू अली सीना ने। साइकेट्रिक डिजीजेस की किसने तफसील बताई? शाबाश। पैरालाइसिस के बारे में, फालिज के बारे में बिलाल किसने बताया? क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में किसने बताया? अबू अली सीना। और स्टीम डिस्टिलेशन बेटे इसमें कोई सवाल हो?